पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, 22 अप्रैल 2025। वैली में आए टूरिस्ट्स पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसने पूरे देश को हिला दिया। 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय, 1 नेपाली। लोगों ने फिर वही सवाल पूछा, क्या कश्मीर में फिर से आतंकवाद लौट आया है? क्या घाटी में दिख रहा पीस महज एक इल्यूजन था? जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता है, कुछ लोग सिर्फ सीसीटीवी फुटेज या वीडियो जारी करके नहीं बैठते। वो फील्ड में उतरते हैं, सीधा जवाब देते हैं। वैली की उस शांत फिजा के पीछे जो नाम सबसे मजबूती से खड़ा है, वो है नलिन प्रभात। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर और आज जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी। 33 साल से वो आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब फिर से जब घाटी सुलग रही है तो नलिन प्रभात मैदान में है। आइए जानते हैं उनके बारे में। आज नलिन प्रभात जेएनके पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास एक छोटे से गांव तुंगरी से। वहाँ से वो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज आए और अपना बीए और एमए कंप्लीट किया। इसके बाद 1992 में उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की, आंध्र प्रदेश काडर से। शुरुआत से ही उन्होंने सीधे ग्राउंड पर काम किया। सबसे पहले वो एसपी रहे करीमनगर, कडप्पा और वरंगल जैसे जिलों में। ये वो जगहें थी जहां उस वक्त नक्सलवाद चरम पर था। 2004 में उन्हें एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में भेजा गया, लेकिन सिर्फ 3 महीने में उन्हें श्रीनगर के आईटीबीपी या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पोस्टिंग पर बुला लिया गया। वहां से उनका कश्मीर चैप्टर शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। 2006 में नलिन प्रभात सीआरपीएफ में डीआईजी साउथ कश्मीर बने। सीआरपीएफ वो फोर्स है जो कश्मीर में अर्बन एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, जबकि गांवों में और एलओसी के पास लॉ एंड ऑर्डर संभालती है आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स। तो साउथ कश्मीर में उनका सामना शहरी इलाकों में एक्टिव आतंकियों से हुआ। कश्मीर में उस वक्त इंसर्जेंट्स बहुत पावरफुल थे और हर बड़े शहर में तब आतंकी मौजूद थे। इसके बाद 2010 में श्रीनगर के लाल चौक पर होटल में फिदायीन हमला हुआ। प्रभात ने पर्सनली ऑपरेशन लीड किया। सारे आतंकी मारे गए, एक भी आम नागरिक को नुकसान नहीं हुआ। तब के यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने उनकी पब्लिकली तारीफ की। इसके बाद उन्हें कश्मीर से हटाकर बस्तर और आंध्र प्रदेश भेजा गया, जहां वो डीआईजी सीआरएफ और ग्रे हाउंड फोर्स की कमान संभाल रहे थे। लेकिन उसी साल के आखिर में वो फिर से श्रीनगर लौट आए, सीआरपीएफ में आईजी और फिर एडीजी के रूप में। आतंक से लड़ाई अब उनका परमानेंट रोल बन चुका था। 2016 में श्रीनगर के बाहर सेम्पोरा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ। आतंकी बिल्डिंग में छिप गए। ऑपरेशन कई दिन चला। प्रभात ने सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस को साथ लाकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन चलाया, जिसकी वजह से आतंकियों का सफाया हुआ। उनका पूरा करियर कॉम्बैट ऑपरेशन से भरा हुआ है, पुलवामा से पहले भी, बाद में भी। कश्मीर हो या बस्तर, वो ग्राउंड पर ही रहे। 2023 में सरकार ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एनएसजी का डीजी बनाया, पर हालात ने उन्हें फिर पुकारा। 2024 में एनएसजी से वापस बुलाकर उन्हें जेएनके का डीजीपी बनाया गया और उनका काडर भी बदलकर एगमुट कर दिया गया, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने फौरन कमान संभाली, साइट पर गए। वैली भर में रेड्स, वेरिफिकेशन ड्राइव्स, कॉम्बिंग ऑपरेशंस शुरू हुए। आतंकियों को शरण देने वालों के घर खाली कराए गए और उड़ा दिए गए। परिवारों को पहले सुरक्षित निकाला गया। जेएनके पुलिस ने बाउंटी घोषित की। टेरर लिंक्स वाले लोकल मॉड्यूल्स को डिसमेंटल किया गया। उनका तरीका साफ है, फील्ड में रहो, जिम्मेदारी लो, डर को खत्म करो। 3 बार उन्हें पुलिस गैलेंट्री मेडल मिल चुका है, पराक्रम पदक भी। लेकिन उनकी असली पहचान है एक ऐसे ग्राउंड कमांडर की जो कभी खतरे से पीछे नहीं हटा। जब भी कोई नया क्राइसिस सामने आता है, नलिन प्रभात वहीं नजर आते हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर। वो हेडलाइन में नहीं रहते, लेकिन वो उन चुनिंदा ऑफिसरों में से हैं जिनकी वजह से देश में हेडलाइन रहती है सुरक्षित और स्टेबल। कश्मीर आज फिर एक मुश्किल मोड़ पर है।
और नलिन प्रभात फिर से वही कर रहे हैं जो उन्होंने हमेशा किया है, आतंक का सामना डटकर। आप नलिन प्रभात की अपॉइंटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके करियर के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।